हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरसीसी कॉलम को कैसे डिजाइन करते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, फटाफट आज हम लेक्चर शुरू कर देते हैं और सीख जाते हैं कि डिजाइन स्टेप्स कौन से हैं अगर आप कॉलम को डिजाइन करना चाहते हो। तो सबसे पहला स्टेप परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक कॉलम के डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हमें कॉलम का डायग्राम हमेशा लगेगा ही, तो इसको परमानेंट रख रहा हूँ एज इट इज। ठीक है, ये कॉलम है। तो कॉलम में कई मिला के दो मटेरियल होते हैं। एक पहला होता है स्टील बार्स, मानो ऐसे स्टील बार्स लगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन कंक्रीट का होता है। तो ये टोटल में आपको स्टील का क्वांटिटी कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ स्टील, उसको हम एरिया ऑफ स्टील बोलते हैं। वो कितना होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहा गया है कि 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। अब 1% का अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 0.01 हो जाता है। अब ग्रॉस एरिया मतलब क्या, ये पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में से 1% अपना स्टील होता है और बचा हुआ 99% कंक्रीट होता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है उसमें एज इट इज। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको साइज ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बेहद आसान है। PU इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब यहाँ पे FCK मतलब क्या, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया होगा तो FCK 20 न्यूटन पर mm², मतलब यहाँ पे 20 आएगा। AC यहाँ पे जो आपने 0.99 लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना। फिर FY मतलब FE 415 ग्रेड का स्टील है तो FY 415, ये सबको पता है। अब ASC मतलब क्या, एरिया ऑफ कंक्रीट। एक्चुअली यहाँ पे AC कर दो, फिर AC कर दो, एरिया ऑफ कंक्रीट। उसके बाद ये सब वैल्यूज पुट करोगे, PU दिया रहता है तो इस सब वैल्यू पुटिंग के साथ आपको AG अननोन रहेगा और AG यहाँ पे आपको सॉल्व कर पाओगे। AG का आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन में AG अननोन रहेगा, एक इक्वेशन एक अननोन, बड़ी फेयर बात है, AG मिल जाएगा। जैसे ही आपको ग्रॉस एरिया मतलब क्या, ये पूरा एरिया कंक्रीट और स्टील को मिला के ये पूरा एरिया मिल जाएगा। उससे क्या करना है आपको, साइज ऑफ कॉलम। अब बहुत बार मैंने समर 20 का देखा, विंटर 20 का देखा, विंटर 22 का देखा, जितने भी आई स्कीम के एग्जाम हुए उसमें स्क्वायर शेप का कॉलम बोला है, स्क्वायर शेप। तो एक बार आपको ग्रॉस एरिया मिल गया तो उसको क्या करना है, साइज ऑफ कॉलम इज इक्वल टू अंडर रूट AG। ये भला ऐसा क्यों, इसलिए कि आपका जो स्क्वायर कॉलम होता है उसका एरिया कैसे निकलते हैं, ग्रॉस एरिया साइड इंटू साइड। ये न्यूमेरिकल में और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ साइड इंटू साइड होता है, साइड का स्क्वायर। तो एक साइड निकालनी है तो उसको अंडर रूट में पुट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना याद रखो, स्क्वायर कॉलम रहेगा तो ग्रॉस एरिया आपको स्क्वायर रूट में लेना है। ये न्यूमेरिकल में और भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए इतना ही याद रखो, AG के बाद साइज ऑफ कॉलम निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, जहाँ पे हम एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे। एक बार ग्रॉस एरिया मिल जाए तो इजी है ना, AST इज इक्वल टू 0.01, ग्रॉस एरिया का वैल्यू यहाँ पे पुट करो एंड AC के लिए सेम AG की वैल्यू पुट करो, दोनों मिल जाएंगे। एक बार दोनों मिल जाए तो जो कॉलम होता है ना, ये कॉलम, इसमें नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे ये फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स, है ना दोस्त। इजी है, कैसे करेंगे, AST अपॉन FI, ये फॉर्मूले के यूज करके। AST मतलब क्या, यहाँ पे जो आपने एरिया ऑफ स्टील निकाला उसको क्या करेंगे, जो बार डायमीटर है, समझो 16 mm बार आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, π/4 × 16 का स्क्वायर, ये हो गया।
उस बार डायमीटर का एरिया, दैट्स इट। न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब स्टेप नंबर 4 पे चले जाना, जहां पे हमें डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज, जैसे यहाँ पे आपने ये स्टील बार्स प्रोवाइड किए, ठीक है, तो इनको टाई करने के लिए आपके पास ऐसे लैटरल टाइज यानी स्टीरअप्स होते हैं ना, रिंग बोलते हैं साइड पे, उसका डिजाइन करना है। अब इसका बार डायमीटर पता करना है। कैसे करते हैं? 1/4 इंटू जो भी लॉन्जिट्यूडनल बार होगा उसका जो डायमीटर होगा, मान लो 16 है तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो 6 mm, दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा वैल्यू वो आपको एज अ डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज लेना है। कितनी इजी बात है दोस्तों, मैं आपको ना कॉन्सेप्चुअल साइट पे क्या होता है वैसे बता रहा हूँ, मतलब साइट पे आपको ले जा रहा हूँ। अज्यूम करने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे है, इमेजिन करने के लिए डायग्राम है यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिकली सोचो उसके बारे में, तो जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हमने ये लैटरल टाइज यानी स्टिरअप्स के बारे में बता दिया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5, इसमें ना चेक होता है। अब देखो, ये पहली इधर बिठाई तो दूसरी कितनी डिस्टेंस पे जाके बिठानी है, ये दूसरी लैटरल टाई कितने डिस्टेंस पे जाके बिठानी है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, पिच होता है, ठीक, पिच डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उसके लिए चेक है कुछ, चेक मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा बताते हैं। देखो, पिच डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 16 टाइम्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार डायमीटर, मतलब 16 टाइम्स ऑफ बार डायमीटर। अगर आपने जो मेन बार है उसका डायमीटर समझो 12 अज्यूम किया है, 12 इंटू 16 जितना भी आएगा उससे बड़ा पिच डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है चेक, कि जो भी आप पिच डिस्टेंस लोगे वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन लिस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब ये लैटरल डायमेंशंस है, ठीक है, ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ये लैटरल डायमेंशन है आपके, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ये जो लैटरल डायमेंशन है उससे बड़ा पिच नहीं होना चाहिए। मानो कि ये 200 mm है और ये 300 mm है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो आपका जो पिच है ना 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को हम लिस्ट लैटरल डायमेंशन बोलते हैं। दोनों में से लिस्ट 200 है, 200 से ज़्यादा पिच नहीं होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा ऑप्शन 300 mm आ रहा है, तो अगर ये तीनों में से आपको 300 mm मिनिमम लगता है तो मिनिमम 300 लिखो, ठीक है। ये समझो 500 आ रहा है, लिस्ट लैटरल डायमेंशन आपका 400 है, तो ये 500 है, ये 400 है, ये 300 है, तो तीनों में से कौन सा चूज करोगे, ये वाला। समझो कभी ये 250 आ गया, ये 400 है, ये 300 है, तो फिर कौन सा चूज करोगे, ये 250 वाला। इतना सिंपल है, इसको रफ कर देता हूँ, है ना, बहुत ही ईजी है। अब स्टेप नंबर 6, आखिरी स्टेप, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब क्या होता है ये पहले समझो, अभी इसका काम हो गया, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। मानो कि ये कॉलम का सेंटर है, ओके। अब लोड जो भी लगेगा वो सेंटर से थोड़ा सा अवे लगेगा या सेंटर पे लगेगा, समझो थोड़ा अवे लग रहा है, तो सेंटर से जहां पे लोड एक्ट हो रहा है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब इसेंट्रिसिटी होती है। तो ये कितना होना चाहिए मिनिमम, इसका चेक मतलब ये वो है, क्या कहता है ये, ए मिनिमम इज इक्वल टू L0। L0 मतलब क्या, जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है कॉलम की उसको बोलते हैं L0 अपॉन 500 प्लस D अपॉन 30, ठीक है। तो ये दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आपको क्या लेना है एज अ ई मिनिमम, ठीक है, उतना मिनिमम चेक होना चाहिए। सो दैट्स इट अबाउट डिजाइन स्टेप्स। और भी कुछ डाउट्स आपको रहेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बाकी तो सब समझने इतना इजी है,
समझ भी गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।